बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, मेरी माटी मेरा देश के तहत यहाँ पर आप पहुँचे, जो नायक दिनेश चंद्र शर्मा है उनको स्मृति पर फूल माल्या अर्पण किया, श्रद्धांजलि दी, पौधारोपण भी किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई, सबसे पहले तो हम सैल्यूट करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी की सोच को कि देश के हर जवान जो शहीद हुआ है उसके लिए वार मेमोरियल बनाएंगे और अमृत वाटिका इंडिया गेट पे देश के प्रत्येक गांव से एक मुट्ठी मिट्टी या एक चुटकी चावल और ये कलश है हमारे जिलाध्यक्ष के हाथ में, इसी में डाल करके हम अमृत वाटिका में इसको सजाएंगे, देश के जवानों को सैल्यूट करेंगे और उसी के तहत हम लोग आज अमर शहीद दिनेश चंद्र शर्मा जी के माता पिता से भी, परिवार से भी हमने मिट्टी लिया और पौधे भी लगाए और अब ये अमृत वाटिका का अंश बनेगा। सर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जिस तरह की घटना हुई, कई सारे सीनियर अफसर की जान गई और अब आज उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। अब जिस तरह की घटना ये हुई है, पाकिस्तान के जो आतंकी है लगातार इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, ये तो विषय ऐसा होता है ना कि उस पर हम तुरंत कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी खैर नहीं, जिन्होंने हमारे जवानों को ये भी जो भी घटना हुई है, अब देश एक के बदले 20 को मारता है आतंकी घटनाओं को, तो मेरा मन बहुत दुखी है। हम उन परिवारों को ढाढ़स बंधाते हैं, उन जवानों को सैल्यूट करते हैं, मगर ये राजनीतिक विषय नहीं। मैं समझता हूँ दिया बुझने की ये जो भभकाहट होती है ना, आज जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हमारी सेना ने, हमारे फौज के लोगों ने, हमारी सीआरपीएफ ने, अर्धसैनिक बलों ने जिस प्रकार से न्यूट्रलाइज किया है आतंकियों को, उसमें उनकी कुछ बहुत लंबे समय बाद एक घटना देखने को मिली है, मगर उनको ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी रूह कांपेगी, ये मैं विश्वास दिला। सर, इससे अलग एक सवाल है। सर, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनका कहना है कि हर सनातनी को बीजेपी से सतर्क हो जाना चाहिए। हिंदू धर्म और सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन ये इस धरती पर अगर कोई है तो वह है बीजेपी, और उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री को अटैक किया है, बीजेपी को भी घेरा है। अब देखिए, संजय सिंह इस समय सनातन को नष्ट करने वाले अभियान के एक सदस्य हैं, तो वो कैसे कहेंगे? वो तो कह तो दिया है उनके संगठन ने कि हमारा इंडी अलायंस का निर्माण ही हुआ है सत्य सनातन को समाप्त करने के लिए। तो संजय सिंह जैसे लोग, ये वही लोग हैं जो पीछे छुरा छुपा के घूम रहे हैं। इन्होंने बहुत बार सनातन को चोट पहुंचाया भी है, लेकिन अब ये बातें बना करके देश से बच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सनातन द्रोहियों को देश की जनता के सामने एक्सपोज कर रही है, और सनातन विरोधियों को, बीजेपी को सजा देने की आवश्यकता नहीं है। सनातन समर्थक खुद ही सनातन विरोधियों को उनकी औकात बता देंगे, और उसमें संजय सिंह जैसे लोग भी शामिल रहे। सर, पीएम मोदी ने अपनी जब रैली की तो उसमें विपक्षी एकता का जो गठबंधन है इंडिया, उसको घमंडिया नाम करार दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका जवाब आया है। उन्होंने घमंडिया का जवाब गंदा से दिया है और इसमें कहा है गौतम अडानी अलायंस, गौतम अडानी एनडीए। देखिए, अब उनके पास बोलने को कुछ बचा है क्या? जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के 20 लाख करोड़ के घोटाले, यूपीए का नाम बदलना पड़ गया, और जो संगठन बनाया इंडिया अलायंस, उसी का नेता कह रहा है कि हम लोगों का निर्माण ही हुआ है सत्य सनातन हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए। तो अब इसके बाद उनके पास बचा क्या है? बातें बनाएंगे, किसी तरह भटकाएंगे। अब तो देश की जनता इनको पहचान चुकी है कि ये चोर भी हैं, ये देश की जनता के, सनातनियों के दुश्मन भी हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचारी भी होते हैं।
तो ऐसे लोगों का अब राजनीतिक अंत होने वाला है, और जो राजनीतिक अंत करने के लिए चक्र लेकर के निकल पड़े हैं वो है भगवान राम और कृष्ण के अंश नरेंद्र मोदी। आखिर में एक सवाल सर, सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस बात को लेकर सवाल उठा रही है। कल G20 की सफलता को लेकर जिस तरह से जश्न मनाया गया वो काफी शानदार था, जिसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब अनंतनाग में गोलियां चल रही थी तो उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में इस तरह की तालियों से गड़गड़ाहट से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा था। देखिए, देश में कब कहाँ कौन सा सिचुएशन बन रहा है ये तो किसी को पता नहीं होता है। देश के लिए शहीद होने के जो भी वक्त आता है वो कह के नहीं आता है, और देश की G20 की सफलता का स्वागत जश्न अलग बात है, लेकिन उस समय भी हमें देश की रक्षा तो करनी पड़ेगी। हम सैल्यूट करते हैं उन अपने भाइयों को जिन्होंने अपनी जान दे करके भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनकी राजनीति है इसमें ये G20 की सफलता को छुपाना क्यों चाहते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली।